का कच्चा 60 पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक निर्देश आता, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है 2/3, ठीक है, भागे। आप यहाँ पर देख लीजिए 2/3 भागे 1/6 का मान होगा। तो आपका यहाँ पर 2/3 जो आपका भागे में दिया गया है, तो इसको हम गुणा में करेंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो जैसे हम गुणा में करेंगे तो 6 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 चौके 12। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा आता है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आपका ये आता 1, बी आता 2, सी आता 4 और डी आता 3। तो यहाँ पर ठीक है, आपको जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4। 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका यहाँ पर आता है 120 डिग्री के माप के कोण का संपूरक कोण होगा। तो आपका यह था 50 डिग्री, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर बी था 60 डिग्री और सी था 70 डिग्री और डी था 80 डिग्री। तो यहाँ पर जो दिया गया 120 डिग्री के माप के कोण का संपूरक कोण होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न चौथा देख लेते हैं। प्रश्न चौथा आपका दिया गया है भिन्न 12/16 का प्रतिशत रूप होगा। तो आपका यह था 25%, बी था 50%, सी था 75% और डी था 100%। तो यहाँ पर 12/16 का, ठीक है, आपका जो प्रतिशत रूप होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 75%। सी राइट आंसर रहेगा। Discover creativity and connect with your passions on Facebook. Explore videos and tutorials. Find inspiration for your next project. Bring your inspiration to life. Share your creations with a supportive community that encourages you. Find your people here. Connect, inspire. Download Facebook. आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 5 आता है, ठीक है, -3/5 गुणे 7 का गुणनफल होता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए -3/5 गुणे 7 का जो गुणनफल आपका होता है वो होता है आपका -21/5, ठीक है। आपका यहाँ पर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके 1 से लेकर 5 तक जो दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके 5 नंबर है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि पूरा रियल पेपर है, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। अब चलिए रिक्त स्थान आते हैं 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आपका आता आंकड़ों 2, 4, 6 का माध्य नोट नोट है। तो आंकड़ों 2, 4, 6 का जो माध्य रहेगा वो आपका यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक है। प्रश्न 6 में का उत्तर 4 हो जाएगा। अब 7वां आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 7वां देख लीजिए, वे 2 रेखाएं जिनको दोनों और कितना भी बढ़ाया जाए एक दूसरे को कभी नहीं काटती, डॉट कहलाती हैं। तो इसका उत्तर रहेगा समानांतर रेखाएं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए समानांतर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए समानांतर रेखाएं, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां, एक त्रिभुज में टोटल भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज में होती हैं आपकी 3 भुजाएं, ठीक है। 3 आपका 8वें का उत्तर रहेगा। फिर आपका 9वां आता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका डोडो कहलाता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका आपका क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। क्रय मूल्य आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 10वां आता परिमित संख्या 4/7 का योज्य प्रतिलोम डॉट डॉट है। तो परिमित संख्या 4/7 का योज्य प्रतिलोम आपका माने 4/7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो है, ठीक है, रिक्वेशन वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपने ध्यान से देख लिए होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके अति लघुत्तीय प्रश्न, ठीक है। पूरा आपको ध्यान से देखना है, पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न दिया गया है
बताइए कि कथन सत्य या असत्य। माध्यिका सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होती है। 12माता पूर्णांक किसे कहते हैं। 13माता निम्नलिखित कोण का संपूर्ण कोण ज्ञात कीजिए, तो इसका आपको संपूर्ण कोण निकालना है। और 14वां आता वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 5% 600 है। 15वां आता परिमित संख्या 3/5 का गुणन प्रतिलोम लिखिए। और 16 आता निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या लिखिए। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर 11 से लेकर जो 16 तक के आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 11 प्रश्न दिया है, तो बताइए कि कथन सत्य या असत्य। ठीक है, माध्यिका सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होती है, तो इसका उत्तर है असत्य। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यिका बीच की दो संख्याओं का औसत होती है, जो आंकड़ों में नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आपके जो 12 प्रश्न दिए गए थे यहाँ पूर्णांक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका इसका जो उत्तर रहने वाला है शून्य सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका जो 13 प्रश्न यहाँ पर दिया गया था 87 डिग्री कोण का संपूर्ण कोण ज्ञात कीजिए, तो 180 डिग्री में से आपको 87 डिग्री घटा देना है, तो 93 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां दिया गया था वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 5% 600 है, तो इसका उत्तर रहेगा माना संख्या x है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको हल करना 5/100 गुणे x बराबर 600। ठीक है, तो x बराबर आपका आ जाएगा 600 गुणे 100/5। तो आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर 100 का गुणा 600 में करना, जितना भी आएगा उसमें 5 का भाग देना है आपको, तो 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 15वां प्रश्न आपका दिया गया था परिमित संख्या 3/5 का गुणन प्रतिलोम लिखिए, तो इसका आंसर 5/3 हो जाएगा। 16वां प्रश्न आपका दिया गया था निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या लिखिए, तो इसका आंसर आपका 1 रहेगा। ठीक है, जो आपकी यहाँ पर सममित रेखाओं की संख्या रहेगी वो आपकी 1 रहेगी। इस तरह से आपकी 16वें क्वेश्चन तक के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, 17 से 22 तक। तो 17वां आपका यहाँ था शैली अपने बगीचे में एक पंक्ति में 4 पौधे लगाती है। दो निकटतम पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। पहले व आखिरी पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 18वां आता निम्नलिखित समीकरण को आपको हल करना है। इस समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। 19वां प्रश्न आता है निम्नलिखित आकृति में अज्ञात आंतरिक कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न दिया गया जिसमें आपको निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या लिखनी है। ठीक है, आपको बताना है इस आकृति में कितनी सममित रेखाएं रहेंगी। और साथ ही आप चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 21वां प्रश्न आपका आता आयत के परिमाप का सूत्र लेखा उदाहरण सही समझाइए और 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर ठीक है 17 से लेकर 22 तक के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। ठीक है, 4 पौधे के बीच कुल 3 खाली स्तन गैप होंगे। कुल दूरी बराबर 3/4 बराबर 9/4। आपका 4 का भाग आप 9 में देंगे तो 2.25 मीटर आ जाएगा। फिर आपका 18वां प्रश्न दिया गया था समीकरण को हल कीजिए, तो इस समीकरण को आपको हल करना है, तो इसका आंसर आपको y बराबर 8 आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया था आकृति में आंतरिक कोण x का मान आपको निकालना था, तो इसका आपका 35 डिग्री आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 20वां प्रश्न दिया गया था आकृति में सममित रेखाओं की संख्या आपको बतानी थी, तो आपकी 2 सममित रेखाएं रहेंगी। फिर 21वां प्रश्न दिया गया था आयत के परिमाप का सूत्र लिखकर उदाहरण से समझाइए। तो सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये आपका सूत्र होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो परिमाप आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर आपका 22वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम आपका 36 आ जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। 23 में आता है ए, बी और सी निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ठीक है आपका इतने बराबर इतना को सत्यापित करना है। ठीक है, यदि आपका ए बराबर इतना मान दिया गया है और बी बराबर 1 दिया गया है, सी बराबर आपका 1 दिया गया है। 24 में आता है साई में 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मेजपोश के किनारे का पर फीता लगाना चाहती है। आवश्यक है फीते की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 1 मीटर फीते की कीमत 15 है तो फीते का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। 25 में आता है जिसमें आपको यहाँ पर इस व्यंजक को सरल करना है और मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। फिर आपका 26 में आता है जिसमें आपको इसको सरल करना है और घातांक के रूप में भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका 23, 24, 25, 26 इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा जिसमें आपको सत्यापित करना था। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो आपको यहाँ पर बायां पक्ष हल करने पर ठीक है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर आपका यहाँ पर दूसरा पॉइंट आएगा तो यहाँ पर हल करने पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 24वें क्वेश्चन दिया गया था, वृत्ताकार मेज पोज के लिए आवश्यक है फीते की लंबाई और मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, मेज पोज का व्यास आपका इतना दिया गया था 1.5 मीटर और पाई का मान आपका 3.14 दिया गया था। फीते की दर आपकी 15 रुपये प्रति मीटर दी गई थी। तो आवश्यक फीते की लंबाई, ठीक है, इसका सूत्र आपको लगा देना है। तो इसका आंसर आपका 4.71 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर रहने वाला है। अब साथ ही 25वें प्रश्न देख लीजिए। 25वें प्रश्न में आपको यहाँ पर x बराबर 2 का मान ज्ञात करना था, यानी आपको मान ज्ञात करना था, ठीक है। आपका x बराबर 2 दिया गया था। तो इस तरह से आपको व्यंजक को सरल करना है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका आ जाएगा -3, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 26वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका 26वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका गणित विषय का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको रट के जाना है, यही आपका पूरा रियल पेपर है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय के रियल पेपर इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 11th आ गया।